Hello class 3rd. Today we will start chapter 16 people who help us. तो देखिए क्या हम अपने सारे काम खुद कर सकते हैं? अगर हम बीमार होते हैं तो देखो हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है ना। हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और हमें पढ़ाता कौन है? टीचर पढ़ाते हैं, है ना। तो हमें पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वी नीड टीचर। और अगर हमारे घर में चोरी हो जाती है तो कौन देखता है? हमारे चोरी होने के बाद चोर को कौन पकड़ के लाता है? पुलिसमैन, है ना। वैसे ही हमारे लिए हम इतना जो दिन भर फूड्स खाते हैं, सारी जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? खेतों से। और वो खेती कौन करता है? फार्मर्स, है ना। तो हमें अपनी पूरी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें हेल्प करते हैं, है ना। ऐसे ही सोल्जर्स हमें एनिमीज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरे देशों से जो हमें एनिमीज़ हमारे देश पर हमला करते हैं उनसे हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत सारे लोग हैं जो हमें डेली ही हेल्प करते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं? बस से। बस कौन चलाता है? ड्राइवर, है ना। तो ड्राइवर हमें हेल्प करता है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे हेल्प करने के लिए हमारे पास हेल्पर्स होते हैं। लाइक हमारे शूज़ अगर फट जाते हैं तो हमारे शूज़ को कौन स्टिच करता है? कॉबलर, है ना। और सेम हमारी यूनिफॉर्म, हम जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं उसे कौन सिलता है? टेलर, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए हमारी हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपल हु हेल्प अस, उन लोगों के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर विच यू हैव टू डू, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को देखना है और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको खुद से करना है। आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन शोन इन द पिक्चर। यहाँ पिक्चर में जो आपको पर्सन दिखाई दे रहा है आपको उसको पहचानना है उसकी कॉस्ट्यूम से, उसके ड्रेसअप से कि वो पर्सन कौन है। और उसके बाद आपको पहचान करके लिखना है हाउ डू दे हेल्प अस, ये हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो आप अच्छे से पहचान लोगे। देखो इंडियन फ्लैग उनके हैंड में लगा हुआ है, गन लगी हुई है, तो ही इज़ अ सोल्जर। और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं तो आप सबको पता है, आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाउ डू दे हेल्प अस। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। वी ऑल लिव इन कम्युनिटीज़, हम सब लोग जो हैं वो किस में रहते हैं? कम्युनिटीज़ में रहते हैं, है ना। एंड अ कम्युनिटी कैन बी आवर नेबरहुड, सिटी, स्टेट और कंट्री। कम्युनिटी क्या हो सकती है? हमारा आस पड़ोस हो सकता है, हमारा पूरा सिटी हो सकता है, हमारा स्टेट हो सकता है जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, और हमारा पूरा कंट्री जो है वो क्या है? वो कम्युनिटी है। एंड द पीपल हु प्रोवाइड अ कम्युनिटी विथ एसेंशियल सर्विसेज आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स। और वो लोग जो हमें हमारी बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज, बिल्कुल ज़रूरत की जो सेवाएं हमें प्रोवाइड कराते हैं वो लोग जो हैं उनको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू कम्युनिटी हेल्पर्स दैट वी सी अराउंड अस। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे काफ़ी सारे कम्युनिटी हेल्पर्स जो हमें डेली हमारे कई सारे कामों में हमें हेल्प करते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 90। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर की, क्योंकि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, है ना। तो अ डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी फॉल सिक और गेट इंजर्ड। तो डॉक्टर जो है वो हमें क्या करता है? हमें देखता है, हमें मेडिसिन देता है जब हम बीमार हो जाते हैं या फिर हमें चोट लग जाती है। एंड दे क्योर अस बाय गिविंग अस मेडिसिन।
हमें वो सही करता है, हमारी बीमारी को सही करता है। हमें जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें मेडिसिन जो है वो देते हैं और हम उनको खा करके फिट हो जाते हैं, है ना। एंड दे ऑल्सो वैक्सीनेट अस टू प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। और इसके अलावा मेडिसिन जब हम बीमार हो जाते हैं तब तो वो मेडिसिन देते ही हैं, लेकिन हम बीमार ना पड़ें, हम आगे के लिए बीमार ना पड़ें, उसके लिए वो हमें वैक्सीनेट भी करते हैं, यानी कि बीमारियों से बचाने के लिए हमारा वैक्सीनेशन भी डॉक्टर्स जो है वो करते हैं, जिससे कि हम बीमार ही ना पड़ें, बीमारियों से बचे रहें। डॉक्टर सीज देयर पेशेंट्स एट हेल्थ केयर सेंटर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। तो डॉक्टर जो है वो कहाँ पर देखते हैं पेशेंट्स को? हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम हेल्थ केयर सेंटर्स में जाते हैं, हम क्लिनिक्स में जाते हैं, हम हॉस्पिटल, अगर हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, तो हम हॉस्पिटल में हमें एडमिट किया जाता है। एंड अ डॉक्टर हु ट्रीट्स सिक एंड इंजर्ड एनिमल इज कॉल्ड अ वेटरनरी डॉक्टर। तो वो डॉक्टर जो बीमार और इंजर्ड एनिमल्स को देखते हैं, उन एनिमल डॉक्टर को बोलते हैं, दे आर कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर। तो जैसे हमारे जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग जो हैं, उन्हें देखने के लिए तो डॉक्टर होते ही हैं, लेकिन जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं और उनको बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर। ओके, तो ये तो हुए डॉक्टर। नेक्स्ट जो हमें हेल्प करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए हैं, दैट इज टीचर, है ना। तो अ टीचर टीचेज अस टू रीड एंड राइट। टीचर क्या करता है? टीचर हमें पढ़ाता है, सिखाता है कि किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, और हम किस तरीके से नई नई चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड दे एनकरेज अस टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें टीचर जो है वो एनकरेज करते हैं, सच एज पेंटिंग एंड डांसिंग। हम स्कूल में जाते हैं, हम सिर्फ हमें लिखना और पढ़ना ही टीचर नहीं सिखाता है, हमें, आपने देखा ना, ड्राइंग का पीरियड भी होता है, पेंटिंग भी टीचर जो है हमें सिखाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी स्कूल में होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल्स में होती रहती हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है और कई सारी चीज़ें हम नई नई सीखते हैं। एंड दे टीच इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इवन एट आवर होम। और जो टीचर होते हैं वो हमें स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं, हमें आगे कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा ट्यूशन्स में हमें घर में भी टीचर जो है वो पढ़ाते हैं। सो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो टीचर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसीलिए हमें हमेशा टीचर्स को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। Next important helper is policeman. In this picture you can also see police women. यहाँ पर पुलिस वुमेन आपको दिख रही है। पुलिस ऑफिसर मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं? सोसाइटी में सारे लॉज एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करते हैं। अब पुलिस मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड दे पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ। जो पुलिस होती है वो आपकी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करती है, सारे रूल्स को फॉलो करवाती है। अगर कोई उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको पनिश भी करने का काम करती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स। ये हमें चोर, उचक्कों, डाकुओं से भी बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारे घर में चोरी ना हो उसके लिए सारे टाइम अलर्ट रहती है। एंड दे ऑल्सो हेल्प अस इन टाइम ऑफ नीड। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो ये हमें हेल्प करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प अस फाइंड मिसिंग पीपल। अगर कोई हमारा क्लोज, कोई रिलेटिव अगर गुम जाता है, खो जाता है, मिस हो जाता है, तो वो उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करती है। एंड द पुलिस ऑल्सो हेल्प अस ट्रेवल स्मूथली ऑन द रोड्स। इसके अलावा रोड के ऊपर ट्रैफिक ना हो, इकट्ठा ना हो, लोग स्मूथली वहाँ से जा सकें, उसके लिए भी पुलिस जो है वो काफ़ी काम करती है। दे कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड। और जो
ट्रैफिक रोड के ऊपर होता है उसको कंट्रोल करती है। एक साथ आप देखते हैं ना, कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक जो है वो जाम लग जाता है, तो वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसे क्लियर करने का काम करती है। दे ऑल्सो पनिश दोज हु डू नॉट ओबे ट्रैफिक रूल्स, और जो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते ये उनको पनिश करने का भी काम करती है ना इम्पॉर्टेंट। पुलिस ऑफिसर हु मैनेज ट्रैफिक ऑन द रोड आर कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस। तो वो पुलिस ऑफिसर जो ट्रैफिक को मैनेज करता है रोड्स के ऊपर उसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 91। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे हेल्पर आते हैं दैट इज पोस्टमैन, जो हमारे लेटर्स को डिलीवर करता है, हमारे लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, हमारे क्लोज जो रिलेटिव्स होते हैं उन तक, और जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उन्हें भी पहुंचाने का काम करता है। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स टू सिटीज़ एंड विलेजेस। तो हमारे जो लेटर्स होते हैं, मनी ऑर्डर होते हैं, पार्सल होते हैं, उनको एक सिटी से दूसरे सिटी में, विलेजेस में पहुंचाने का काम करता है कौन? पोस्टमैन। एंड दे कलेक्ट लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस ऑफ देयर एरियाज एंड सॉर्ट दैम अकॉर्डिंग टू द एड्रेसेस एंड डिलीवर दैम टू आवर होम। तो जो पोस्टमैन होता है वो पोस्ट ऑफिस से सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और उनको अलग अलग करके, एरिया वाइज उनको अलग अलग करके उनके एड्रेसेस पे, उनके घरों में उनको डिलीवर करता है। ओके, और इसके आगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आते हैं वो हैं फार्मर, जिनकी वजह से हम लोग जो इतना अच्छा अच्छा टेस्टी यमी यमी खाना खाते हैं, है ना, एंड दैट इज फार्मर, है ना इम्पोर्टेंट। अ फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस। तो फार्मर क्या करते हैं? हमारे लिए खाना जो है, फूड जो है वो ग्रो करते हैं। एंड दे वर्क वेरी हार्ड फॉर मॉर्निंग टू इवनिंग इन हीट, कोल्ड एंड रेन। और बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं ये, सुबह से लेकर के शाम तक, चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी सर्दी हो या बारिश पड़ रही हो, लेकिन ये सारे टाइम अपने काम में लगे रहते हैं, तभी तो हमें अच्छा अच्छा खाना मिल पाता है। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू फार्मर्स फॉर द फूड वी ईट। हमें हमेशा इन फार्मर्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो है इतना अच्छा अच्छा टेस्टी खाना घर में बैठे हुए खा पाते हैं। ऑल्सो वी शुड नेवर वेस्ट आवर फूड। और इसके अलावा हमें खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि फार्मर्स कितनी हार्ड वर्क करके इस फूड को जो है वो अपने फार्म में ग्रो करता है ना। तो हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए जितना खाना हम खा सकते हैं। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा खाना होता है तो हम दूसरे नीडी पर्सन को हेल्प भी कर सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट इज सोल्जर, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अस। अ सोल्जर प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम द अटैक्स ऑफ एनिमीज। जो सोल्जर हैं वो क्या करते हैं? वो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के जो एनिमीज़ जो हैं, जो दुश्मन होते हैं, जो हमारे देश पर टाइम टू टाइम अटैक करते रहते हैं, उनसे ये सोल्जर्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी सर्दी में, गर्मी में, पूरे टाइम कितनी भी टफ कंडीशंस होती हैं, ये बॉर्डर पर सेफ्टी के लिए सारे टाइम खड़े रहते हैं। दे लिव इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। ये बहुत ही टफ कंडीशंस में, डिफ़िकल्ट कंडीशंस में वहाँ पर खड़े रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्क्यूइंग पीपल एंड प्रोवाइडिंग दैम विद रिलीफ मटेरियल सच एज फूड एंड मेडिसिन्स इन द टाइम ऑफ नीड। इसके अलावा ये जो सोल्जर्स होते हैं, जब कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर अकाल पड़ जाता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी, तो वहाँ पर मेडिसिन्स पहुँचाने का और भी बहुत सारे यूज़ के आइटम्स जैसे खाना पहुँचाने का
और भी जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने का काम ये सोल्जर्स करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कम्युनिटी क्लीनर, जो कि हमारे पूरे कम्युनिटी को क्लीन करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारी कम्युनिटी कैसी होगी, गंदी होगी ना। तो हमें इनके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए। द पर्सन हु क्लीन्स आवर नेबरहुड एवरी डे इज कॉल्ड अ कम्युनिटी क्लीनर। जो लोग हमारे पूरे नेबरहुड को क्लीन करने का काम करते हैं, डेली हमारे कम्युनिटी को, हमारे नेबरहुड को साफ करते हैं, सुथरा करते हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिटी क्लीनर। एंड दे ऑल्सो कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम आवर होम। इसके अलावा हमारे घरों में जो हम डस्टबिन्स में अपने जो कचरा इकट्ठा करते हैं उनको भी ये कलेक्ट करते हैं। एंड दे वर्क वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में ये हमारे लिए काम करते हैं और हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। लाइक अदर कम्युनिटी हेल्पर्स इंक्लूड फायर फाइटर्स, जो कि अगर कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने का काम करते हैं। उसके अलावा कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, जो कि हमारे घर में अगर पाइप की फिटिंग कहीं गड़बड़ हो जाती है, टैप्स ख़राब हो जाते हैं तो उनको सही करते हैं। इलेक्ट्रीशियंस, जो हमारे घर में अगर लाइट ख़राब हो जाती है कहीं पर तो उसको सही करता है। शॉपकीपर्स, जिनसे हम मार्केट में जाकर डिफरेंट अपने आइटम्स परचेज़ करते हैं। उसके अलावा ग्रीन ग्रोसर्स, जिनसे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक हेल्प, जो हमें घर में हमारे काम में हेल्प करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स, जो हमारे घर की सिक्योरिटी के लिए रात भर जगते हैं। वॉचमैन एंड बार्बर, जो हमारे हेयर को काफ़ी स्टाइलिश बनाते हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रिम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे हेल्पर्स हैं जो हमें डेली ही हमारे छोटे से लेके बड़े काम तक हमें हेल्प करते हैं। नाउ वैल्यू कॉर्नर। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन आवर सोसाइटी हु आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर मनी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंड टू स्कूल टू स्टडी। बहुत सारे हम अपने आसपास ऐसे बच्चे देखते हैं अपनी सोसाइटी में जिनको काम के लिए फोर्स किया जाता है। उनको स्कूल में भेजने की जगह, उनको पढ़ने के लिए भेजने की जगह उनसे काम करवाया जाता है। एंड दिस इज़ नोन एज चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से चाइल्ड लेबर है, यानी कि बच्चों से काम कराना और उनका शोषण करना। कैन यू सजेस्ट सम वेज टू प्रिवेंट इट? क्या आपको लगता है कि आप कुछ आइडियाज़ दे सकते हो कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है? जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हम देखते हैं, आप देखते हो ढाबे पर, रेस्टोरेंट में, आप कई सारी ऐसी जगह पर आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो, जिनको स्कूल जाने की ज़रूरत है, वो घर पर पढ़ने की जगह और काम करते हुए नज़र आते हैं, प्लेट साफ करते हुए नज़र आते हैं, शूज़ पॉलिश करते हुए नज़र आते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे आइडियाज़ दे सकते हो जिससे कि इन बच्चों को स्कूल में भेजा जा सके और ये पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को इनके पेरेंट्स समझ सकें और इनको पढ़ा सकें? ओके, आपको करना क्या है, इसके लिए एटलीस्ट आप 2-3 वेज जो आपको लगते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, वो आपको बताने हैं और लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट द सर्विस दैट वी गेट फ्रॉम कम्युनिटी हेल्पर्स एंड ट्रीट दैम पोलाइटली। तो हमें हमेशा ये हमारे जो कम्युनिटी हेल्पर्स जो हैं, जो हमें इतनी सारी सर्विसेज देते हैं, उनको हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, जिनकी वजह से हमारे सारे काम जो हैं वो इतनी स्मूथली हो पाते हैं। तो उनको हमें हमेशा उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। एंड दिस इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, और उनके लिए हमें आभार व्यक्त हमेशा करना चाहिए। So this was your chapter. Your chapter is finished. Now you have to read this chapter at least 4 to 5 times and underline all the hard words and learn all the hard spellings जो इस चैप्टर में आई हुई हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो माइंड मैप दिया हुआ है, ये माइंड मैप आपको ड्रॉ करना है
और इसके अलावा आपको डिफरेंट हेल्पर्स के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और उनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू exercises of this chapter. Till then, bye.